नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है दिस वन, ओम्स लॉ कि हमारे पास सर्किट बनाने आई। हमने पहले क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। अब इन दोनों का हमारे पास यूज़ कैसे हुआ, सर्किट में कैसे इसका फ्लो हुआ करंट का, और किस तरह से ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में आते हैं। इसके प्रोपोर्शनल में आते हैं जब तब उसको हम बोलते थे दैट इज़ अ ओम्स लॉ। दिस वन कि जितना भी करंट यानी कि पोटेंशियल या करंट आपके पास, पोटेंशियल और करंट, दिस इज वी रिप्रेजेंटेड बाय द पोटेंशियल, आई इज रिप्रेजेंटेड बाय द करंट। कि करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, इज डायरेक्टली, दिस इज अ साइन ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस वन। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस वन। पोटेंशियल का जैसे ही हम साइन, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई इक्वल का साइन लगाएंगे, तो इस प्रोपोर्शनल को साइन हटाने के लिए कम्स रेजिस्टेंस आर। आगे रेजिस्टेंस हमने बात करी थी कि ये वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस पे काम करता है और एमीटर लो रेजिस्टेंस पे काम करता है। दिस इज अ रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस इज दिस कि जो एक ऑब्स्टेकल करंट के लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करता है, एक रुकावट का काम करता है कि जितना सर्किट को नीड है उतना ही जाएगा, अदरवाइज वो जाएगा ही नहीं। ये एक ऑब्स्टेकल का काम करता है, डेट इज अ रेजिस्टेंस। यानी कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि दिस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द current pass flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। ठीक है, कंडक्टर के एंड्स तक की जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंस पास हुई है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो फिजिकल कंडीशन रिमेन्स द सेम, फिजिकल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर उस टाइम पे कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर जो मेन फिजिकल कंडीशन होता है डेट इज द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट यानी कि सेम है, फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V। तो इट कम्स द पॉइंट, तो प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाते हैं तो डेट इज कम्स टू I इक्वल टू आई आर, यानी कि आर इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डेट इज़ अ रेजिस्टेंस। ठीक है, आर इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर इजकल टू, यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो वी अपॉन आई। तो जितना यानी कि वी अपॉन आई, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आई एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, दिस वन। तो यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस यानी कि इस ओम, ओम के लिए हमारे पास इस सिंबल का यूज़ किया जाता है, डेट इज ओमेगा। इसको हम ओमेगा बोलते हैं, ओम के लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो आर इजकल टू वी अपॉन आई, इज दिस क्लियर? तो वी अपॉन आई, आई अब नीचे आ गया, देखो ये आई नीचे है और वोल्ट पोटेंशियल ऊपर है, यानी कि रेजिस्टेंस हमेशा पोटेंशियल के इक्वल, यानी कि रेजिस्टेंस हाई होगा तो पोटेंशियल भी हाई होगी। अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट क्या होगा, हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट क्या होगा, लो होगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि ये पोटेंशियल हाई हो रही है तो रेजिस्टेंस भी हाई हो रहा है, अगर पोटेंशियल कम हो रही है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन इन दिस केस रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के क्या आ गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गए। पोटेंशियल अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट क्या होगा, लो होगा। ठीक है, यही बात हम आगे पढ़ेंगे, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कंडक्टर यानी कि नॉन मेटल्स, मेटल्स। ठीक है, और सेमी कंडक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, तब इस रेजिस्टेंस तीनों का केस यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस यानी कि इसके ऐसे यूनिट होते हैं ओम। तो पोटेंशियल यानी कि वोल्ट, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के इक्वल होता है। तो वी कैन फाइंड 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, दिस वन। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, हम बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ऑफ इफ 1 एम्पियर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड इज 1 वोल्ट। यानी कि वी और आई हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि वी इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रही है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों के करंट जो ग्राफ बनता है दोनों का स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है,
दैट इज़ अ सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस। मैंने जो भी बताया सिंबल्स में लर्न करने हैं। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, मेन रेजिस्टेंस इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि ऑब्स्टेकल, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शंस टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि करंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, लेस होगा। मीन्स क्या भी तुम्हें बताया, क्योंकि दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आगे प्रोपोर्शनल इन्वर्सली आने के बाद क्या हो गया कि जितना रेजिस्टेंस हाई होगा उतना करंट लो होगा, जितना रेजिस्टेंस लो होगा उतना करंट हाई होगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट का काम करेगा, एक ऑब्स्टिकल का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस जितना हाई जा रहा है उतना ही करंट कम जाएगी। जैसे इंसुलेटर्स में हम बात करते हैं, इंसुलेटर जैसे कि रबड़, प्लास्टिक्स वगैरह, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ नहीं किए जाते, तो क्योंकि उनका वो हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। हाई रेजिस्टेंस है यानी कि मीन्स की लो करंट है, उसमें से करंट पास ही नहीं हो सकता, ना के बराबर ही हो जाता है। और कंडक्टर्स होता है उनका लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस यानी कि हाई करंट हो गया। सेमी कंडक्टर्स यानी कि सेमी मतलब वो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में लाई करते हैं, डेट इज सेमी कंडक्टर्स उसको बोलते हैं। कि उनका यानी कि मीडियम में आ गया, मॉडरेट हो गया, मीडियम हो गया, ना तो वो इंसुलेटर्स हैं ना ही वो कंडक्टर्स हैं, वो इन दोनों के बीच में स्टैंड करते हैं, तो डेट इज़ सेमी कंडक्टर्स। यानी कि वो मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, तो मॉडरेट पे तो करंट भी मॉडरेट ही रहेगा यानी कि स्मॉल रहेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर।